हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो कि सोशल साइंस में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दक्कन से प्राप्त राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी इसे जैन धर्म से भिन्न करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों अभिलेखों से भिन्न में से किस तथ्य से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अशोक के अंतर्गत की जानकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट द्वारा सही उत्तर को चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी। यानी कि पहला, अजंता कलाकृति गुप्त काल से संबंधित है। दूसरा, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। और तीसरा, अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उसने दीन पनाह नामक नगर दिल्ली में बसाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के उदय से पहले प्राचीन भारत की प्रमुख शक्ति निम्न में से किस वंश या साम्राज्य के पास थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, महाजनपद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सती प्रथा थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, एक प्रथा जिसमें एक स्त्री को उसके पति की मौत के बाद उसकी चिता पर जला दिया जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, राजशाही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक बार देखिए और खुद से सरियाने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, यानी कि A का 4, B का 3, C का 1, D का 2, यानी कि A का 4 यानी कि दीवान का वित्त विभाग, B का 3 यानी कि मीर बख्शी का सैन्य विभाग, और C का 1 यानी कि धार्मिक विभाग सदर का, और D का यानी कि मीर समा का 2 यानी कि कारखाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापार कंपनियों में से किस एक ने भारत में वाटर ब्लू पॉलिसी यानी नील की नीति को अपनाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, पुर्तगाली कंपनी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, पंजाब युद्ध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, भारतीय हस्तशिल्प का उत्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खान ने निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था के स्थान पर महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बंगाल की क्रांतिकारी घटनाओं में से निम्नलिखित में से किसका संबंध था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी, यानी कि कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, वीना दास। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए एवं प्रधान मध्यम रेखा पर सुबह के 6 बजे हो तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, दोपहर के 12 बजेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में कौन सी एक गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, लेब्राडोर धारा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एल्बिडो से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में डैश होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, कमी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सवाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, प्रधानमंत्री की। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसका सदस्य होना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।